हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास का पहला चैप्टर सेट्स। सेट्स होता क्या है, डेफिनेशन देखें तो सेट की सेट एक कलेक्शन होती है ऑब्जेक्ट्स की जो कि वेल डिफाइंड होती है। अब वेल डिफाइंड का मतलब होता है वेल डिफाइंड डिफाइंड का मतलब होता है, ऐसे समझिए, ऑब्जेक्ट्स या फिर एलिमेंट्स या फिर पॉइंट्स आर नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा सेट होता है उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो वेरी नहीं करते। हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। 5 डिलीशियस फ्रूट्स, तो मैं उनको लिखता हूँ जैसे कि एवोकाडो, सॉरी यहाँ पे हमारा कामा आएगा, गावा, ग्रेप्स, कीवी या फिर मैंगो। अब ज़रूरी नहीं है कि ये मेरे को डिलीशियस लगते हैं कि हर किसी को ये डिलीशियस लगे। अब नेक्स्ट पर्सन हमें ये भी बोल सकता है कि ऑरेंज, पाइनएप्पल, पपाया, एप्पल या फिर गावा। तो जो कलेक्शन ऑफ डिलीशियस फ्रूट्स थे वो वेरी करके पर्सन टू पर्सन। पहले बंदे ने जी बोला कि ये 5 हैं, दूसरे बंदे ने बोला ये यूनिवर्सली ट्रूथ नहीं थी, तो इस वजह से ये वेल डिफाइंड नहीं थी। तो अभी हम एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 और 5। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। जो पहले 5 नेचुरल नंबर हमारी लिस्ट में आते हैं वो आते हैं 1 2 3 4 5, या फिर वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो वो क्या आ जाएंगे, ए ई आई और यू। तो ये आप दोनों एग्जांपल्स देख सकते हैं। ये वेल डिफाइंड है, कहने का मतलब यूनिवर्सली हर एक पर्सन के लिए सेम ही रहेगी, वेरी नहीं करेगी। तो ये जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है इसे हम सेट बोलते हैं। अब जो सेट की रिप्रेजेंटेशन होती है कि यहाँ सेट को हम लिखते कैसे हैं, तो जो सेट के हमारे पास आते हैं इसके एलिमेंट।
जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं, और जो सेट है उसे हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से। ऐसे लिख सकता हूँ, ए सेट इज रिप्रेजेंट with कैपिटल अल्फ़ाबेट। ऐसे कि मैंने ये एक लिखनी थी, तो इसको जो प्रॉपर होगा, हमारे पास एक सेट है जिस सेट का नाम है ए, और वो क्या है, इंग्लिश के वॉवल्स। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पॉइंट आएगा हमारा मेंबर्स ऑफ सेट आर usually denoted by स्मॉल लेटर्स। मतलब सेट था हमारे पास वॉवल्स का ए, ई, आई, ओ, यू। इसके जो ये एलिमेंट्स होते हैं, ये एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स हैं, मेंबर्स बोल लीजिए या पॉइंट्स। ये हमेशा मैक्सिमम, कोई पर्टिकुलर केस होगा जो हमें क्वेश्चन में दिया होगा, वहाँ पे कैपिटल हो सकता है, बट यूजुअली मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम ये हमेशा हमारे स्मॉल लेटर ही होंगे। और दूसरा हमारा पॉइंट आएगा लास्ट वाला, इसमें जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन में होता क्या क्या है वो, और आएगा कि मेंबर्स सेपरेटेड बाय कॉमास। जो हमारे एलिमेंट्स या मेंबर होते हैं वो सेपरेट किए जाते हैं कॉमा से। अब हम करेंगे, ये हो गया हमारे पास सेट को कैसे लिखा जाता है। अब हम सेट की जो हमारा दूसरा पॉइंट आएगा, ये आया हमारे पास सेट था क्या, सेट कैसे लिखा जाता है, एलिमेंट्स कैसे होते हैं, एलिमेंट सेपरेट किससे किए जाते हैं, कामा से किए जाते हैं, कामा से किए जाते हैं। तो अब हम सेकंड पढ़ेंगे कि सेट की रिप्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट कितने टाइप्स की होती है। एक आती है हमारी रोस्टर फॉर्म, इसको हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, और दूसरी हमारी आती है अभी हमने रिप्रेजेंटेशन मैंने ये भी बताई थी, तो वही चीज़ फिर से हम रिपीट करेंगे। अब ये जो रिप्रेजेंटेशन थी,
ये रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म। तो हमने पीछे एक डेफिनेशन बोली थी मैंने, बबल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, और ये जो फॉर्म थी ये सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम इसकी डेफिनेशंस लिखेंगे। ए in method set is represented by listing all its element, और ऐसे लिख सकते हैं सेपरेटिंग, नीचे लिख देता हूँ, सेपरेटिंग द elements by commas। commas मीन ये। तो रोस्टर फॉर्म मैंने कहा अभी, ये वाली, ये और ये डेफिनेशन सेम है। ये वो मेथड है जहाँ पे सेट रिप्रेजेंट किया जाता है, जो इसके एलिमेंट्स होते हैं, जैसे ए, ई, आई, ओ और यू, और वो सेपरेट किया जाता है कामा से। किसके साथ? कामास के साथ। और इसके साथ एक और जो चीज़ पढ़ने वाली है, इट इनक्लोज बाय करली ब्रैकेट्स, और ये इनक्लोज की जाती है करली ब्रैकेट से। तो ये आ गई हमारे पास रोस्टर फॉर्म। कहने का मतलब कोई भी जैसे सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, तो वो आ जाएंगे हमारे पास 1 2 3 4 और 5। तो दूसरी डेफिनेशन थी हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म में पहले डेफिनेशन लिखते हैं, फिर एग्जांपल से समझते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म कहती है, इन दिस मेथड set is presented by specifying the common property। For example, a सेट है, उसमें x की प्रॉपर्टी होगी,
x is odd natural numbers less than 8। तो ये जो पूरी तरीका है रिप्रेजेंट करने का सेट, तो हम इस सेट को कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। है तो ये भी एक सेट ही ना, क्योंकि और नेचुरल नंबर अगर हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो हमें पता है और नेचुरल नंबर कौन कौन से 1 3 5 7 और वो भी 8 से छोटे। तो ये आ गई हमारे पास रोस्टर फॉर्म जिसको हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, और ये आ गई हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। अब मैं कुछ की पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो की पॉइंट्स लिख लीजिए। की पॉइंट्स, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स होती हैं सेट की, जैसे एन के साथ जब भी हम कोई सेट रिप्रेजेंट करेंगे, जब भी हमारे पास सेट होगा, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ऐसे ही सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, और सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म है सेट की। ये सेट के कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं। जब भी हमारे पास कोई सेट होगा नेचुरल नंबर का, तो हम उसको जैसे हम ए के साथ करें वहाँ पे ए के साथ नहीं एन के साथ करेंगे, जब इंटीजर्स का होगा तो आई के साथ, जब रैशनल नंबर्स का होगा क्यू के साथ और आर के साथ। तो ये नंबर्स आपको पता है कितने टाइप के होते हैं, अगर नहीं है तो इस पर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ बड़ी जल्दी। तो नेक्स्ट की पॉइंट आएगा हमारा, वो भी देखिए, नोट के तौर पे लिख लीजिए। इन टेबुलर फॉर्म जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सेट शुड नॉट रिपीट। जो टेबुलर फॉर्म में हम लिखते हैं इसमें एलिमेंट्स कभी रिपीट नहीं होते। कहने मतलब हमें एक सेट बिल्डर फॉर्म में एक सेट दिया है गया है, उसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है, और वो सेट है हमारे पास, एक सेट है, ऐसे लेट कर लेते हैं, एक सेट है जिसमें x है, x इज a letter of word good। तो इसको जब हम लिखेंगे तो ये आएगा हमारा गुड। तो अगर हम इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे तो यहाँ तो फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा डी पहले आता है जी। तो जो सेट बिल्डर फॉर्म होती है उस वो अगर हम उसको टेबुलर फॉर्म में, सॉरी, जो सेट टेबुलर फॉर्म होती है उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो रिपीट नहीं होते। तो हमारे पास जो हमें सेट दिया गया था वो वर्ड्स थे जो गुड में यूज़ होते हैं, तो लेटर्स थे जो गुड में यूज़ होते हैं। तो जब हमने उसको टेबुलर फॉर्म में लिखा तो हम वहाँ पे ओ को 2 बार रिपीट नहीं करेंगे।
अब हम ये कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। हमें यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म दी गई है, तो हमने इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, या फिर हम बोल सकते हैं कि टेबुलर फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट करना है। तो हमें सेट बिल्डर फॉर्म दी गई है, x इज़ एन इंटीजर एंड जो x की वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड लेस देन इक्वल टू 8। तो हमारे पास जो इसका बनेगा, जिसको हम लिखते हैं, अगर उसको करना है रोस्टर फॉर्म में, तो क्या आएगा, एक ऐसा सेट होगा जो इक्वल टू -2 से चलेगा, को पता है सेट ऑफ ये इंटीजर्स हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7 तक। तो आ गया, हर एक एलिमेंट सेपरेट किया गया कॉमा से, और ये हमने रखा कर्ली ब्रेसेस में। नेक्स्ट एग्जांपल दी गई है हमें सेट बिल्डर फॉर्म में, x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर, द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 7। हमें x एक ऐसा 2 डिजिट नेचुरल नंबर है जिनको हम अगर सम करेंगे दोनों डिजिट्स को तो हमारा वो 7 आएगा। जब मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा तो ये b ऐसे रिप्रेजेंट होगा, ऐसे हमारे पास सबसे पहले आ जाता है 1 सॉरी ऐसे लिखिए 16, कम करते चलिए 43 52 61 और 70। तो ये हमारे पास एलिमेंट्स बनेंगे 16 25 34 43 52 61 और 70, जिनको अगर मैं सम करता हूँ तो हमारा वो 7 आता है। और इसको जो रोस्टर फॉर्म बनती थी वो इस तरीके से बनती है, सेपरेटेड बाय कामाज, और इसको हम किस में रखते हैं, कर्ली ब्रेसेस में। तो ऐसे ही एक एग्जांपल और है, मैंने पहले भी एक एग्जांपल देके समझाया था, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। हमने एक सेट रखना है जिसको मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ, जैसे दिया हुआ है यहाँ पे, सॉरी ई। तो हमने इसको रिपीट नहीं करना, तो मैं पहले लिख लूँ m आ गया, a आ गया, t आ गया, h e i c और s। तो ये रिप्रेजेंटेशन आ गई हमारे पास मैथमेटिक्स की। तो मैंने कहा था जब हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं